प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम इस प्रातःकालीन प्रार्थना को प्रारंभ करते हुए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने हरे प्रकर्मी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखते हुए प्रभु हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर सुबह के लिए पिता, जो आपने हमें प्यारे प्रभु जी पूरे रात्रि भर संभाल कर अपनी दया दृष्टि में रखते हुए पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता की प्यारे प्रभु जी के इस सुंदर सुबह को नई जिंदगी नई श्वास के साथ हम देख सकते हैं, आपको महिमा दे सकते हैं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारे पूरे घराने को, हमारे पूरे परिवार को आप अपनी भली मंशा भली इच्छा में रखा है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम पूरे परिवार को आपने एक बार पुनः आप अपनी भली मंशा भली इच्छा में प्यारे प्रभु जी आज की सुंदर सुबह को हमारे जीवन से जोड़ा है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी प्यारे प्रभु आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा करने के योग्य बन सके पिता परमेश्वर। ये आपकी योजना है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए पिता। हम जो भी महिमा के गीतों को गाते हैं, जिन वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें। हम सारी आदर इज्जत महिमा आप ही को देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम इस समय प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरी महिमा के बादल, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हो तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। ओ तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। महिमा 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 मैंने की योग्य 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 है मैंने की। पवित्र 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 है मैंने की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए कि सचमुच में
परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से हमारे जीवन में इस गीत को दिया है। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। परमेश्वर की को स्पर्श करने के लिए हम इस गीत में हम गाते हैं, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है लूका 10 अध्याय उसका 17 से 20 पद तक हम पढ़ेंगे। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि सचमुच में जो यीशु के जो हम 12 चेले को हम जानते हैं, उसके नाम सहित जानते हैं, लेकिन यीशु के और भी चेले थे। यहाँ पर बताया गया है कि 70 चेलों के लौटने के विषय में लिखा हुआ है। 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो चेलों का ये कहना है कि यह कहते हुए उन्होंने लौटा कि हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। चेलों को इतना कॉन्फिडेंस था, चेलों को इतना अनुभव था कि दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो यहाँ पर यीशु कहते हैं कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, देखो परमेश्वर ने यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर और सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं किसी वस्तु से तुम्हारे लिए कुछ हानि नहीं होगी। तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखें। तो पर भी परमेश्वर ये कहते हैं कि तो पर भी इससे आनंदित मत होना, और इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि मेन उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का, कि सचमुच में हम हर एक को स्वर्ग ले जाने का, आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, हमें और आपको लेने के लिए आए। और हम उसके उद्देश्यों को हम जब पूरा नहीं करते हैं तो सचमुच में हम उस राज में हम सम्मिलित नहीं हो पाएंगे जिस राज के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाने के लिए आया है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें सदा अपनी इच्छा में ले चले, हमें सदा परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम परमेश्वर पिता के राज में बड़े आनंद के साथ हम प्रवेश कर सकें। आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने घर परिवार के लिए, हम अपने रिश्तेदारों के लिए, हम अपने पड़ोसियों के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे इस राज्य के रहने वाले एक एक लोगों के लिए, एक एक अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, और एक एक खेती किसानी काम करने वालों के लिए,
और कलीसिया के एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिनके जीवन में जो समस्या है वो समस्या उनके जीवन से दूर होने पाए। और हम प्रार्थना करेंगे इस राज्य से दूसरे राज्य दूसरे देश में जो काम करने वाले लोगों के लिए। और हम प्रार्थना करेंगे आप प्रभु के सेवक दास के लिए जिन्होंने बड़े बोझ के साथ अपने घर से आपके वचन को लेके जाते हैं, वो जगह उस स्थान में आपकी इच्छा पूरी होने पाए, वो घर वो परिवार आपको जानने पाए। हम प्रार्थना करेंगे कि सचमुच जो जेल खाना में है, जो बंदीगृह में है या हॉस्पिटल में है, जो दुख बीमार से पीड़ित हैं, हर एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम परमेश्वर पिता की इच्छा को हम जान सकें। आइए हम प्रार्थना करें। अद्भुत युक्ति करने हरे पराक्रमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, आप जो जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी न बदलने वाले परमेश्वर, हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस घड़ी इस समय के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सचमुच आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखा और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सका पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे घर और परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसी परिवारों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जिन्हें आप अपनी भली मनसा भली इच्छा में रखते हुए प्यार प्रभु जी हर एक की सहायता की है, हर एक के लिए आपने जीवन दान दिया है, हर एक के जीवन से इस नए सुबह को जोड़ा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के रोग दुख बीमार से आपने क्षमा छुटकारा देते हुए आपने अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपने सुंदर सुबह को जोड़े हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मान पर प्रभु जी हमारी छोटी सी कलीसिया के लिए, जिन्हें आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभाला है, अपनी दया दृष्टि में रखा है। मान पर प्रभु जी कलीसिया के एक प्रियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जो भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न स्थानों में रहकर आपने अपनी इच्छा में रखा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक समस्याओं को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। मान पर प्रभु जी जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, भिन्न भिन्न रोग दुख बीमार से ग्रसित है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में पैरालिसिस है, जिनके जीवन में लकवा की समस्या है। मान पर प्रभु जी उनके हाथ पाँव को सुहावना करें पिता, उनके हृदय को, उनके दिल दिमाग को स्वस्थ रखें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में डर और भय की आत्मा है पिता परमेश्वर, जो आपके दया दृष्टि में पाए जाते हैं मेरे प्रभु, जो आपके करीब आने में आप पिता परमेश्वर डरते हैं और घबराते हैं पिता परमेश्वर, उनको आपके करीब आने में सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों के परिवार को आपने अपने आशीषों से आशीषित किया है, उनके परिवार में आज संतान की आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, सचमुच पर प्रभु जी उन पर अपनी दया दृष्टि को रखें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से उन्हें आप पिता परमेश्वर आशीषित किया है मेरे प्रभु, उसी प्रकार से ये बच्चे की आशीष देकर आप सहायता करें। आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में देरी इसलिए है पिता परमेश्वर कि सचमुच पर प्रभु जी आपकी योजना है, आपकी इच्छा है कि आप पिता परमेश्वर हो मनुष्य आपकी ओर ताके और पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करें। हमारी आपसे विनती है पिता परमेश्वर कि उनके लिए बच्चे की आशीष प्रदान करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जिनके जीवन में पिता परमेश्वर जिनको घर बनाने की ज़रूरत है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर वो ज़मीन की आवश्यकता है मेरे प्रभु, उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि वो ज़मीन उनको मिल जाए और पिता परमेश्वर घर द्वार बनाकर वो अपने परिवार की रक्षा कर सके पिता परमेश्वर। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। और भी पिता परमेश्वर विभिन्न प्रकार की समस्या है मेरे प्रभु, पिता परमेश्वर जो फुटपाथ में है पिता परमेश्वर, जो रोग दुख बीमार में है पिता परमेश्वर, जो अस्पताल में है पिता परमेश्वर, मान पर प्रभु जी जो बंदीगिरी में है पिता परमेश्वर, उन हर एकों को पिता परमेश्वर अपनी दया दृष्टि में रखते हैं मेरे प्रभु, हर एक को हम स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सहायता करने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर जो बच्चे पिता परमेश्वर पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, छोटे से लेके
बड़े क्लास तक के बच्चे हैं मेरे प्रभु, जिन्हें आपने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से दिया है। आप पिता परमेश्वर उन बच्चों के पढ़ने लिखने, ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति में प्यार प्रभु जी आप सहायता करें। आप अपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, जिनके पास बुद्धि की घटी हो वो मेरे पास आए, मैं उन्हें बिना उलाहना दिए उदारता से देता हूँ और उसको दी जाएगी। सो पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके करीब आने के लिए कहा है मेरे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी कि आपके करीब आए। हम पिता आपसे विनती प्रार्थना करें मेरे प्रभु, हमारी आपसे विनती है। आमान पर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आमान पर प्रभु जी इस राज्य के एक एक कर्मचारियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, जो भिन्न भिन्न विभाग में भिन्न भिन्न स्थानों में रहकर पिता परमेश्वर सेवाएं दे रहे हैं मेरे प्रभु, हर एक की सेवाओं को आप अपनी इच्छा में रखें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। आप पिता परमेश्वर उन्हें ऐसा सेवा दीजिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर जो सेवा आप देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो हर एक मनुष्यों के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप तक सारे उत्तम आशीषों के देने वाले परमेश्वर, आप अपनी भली मनसा भली इच्छा में हर एक मनुष्य को रखे हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आह्वान पर प्रभु जी इस राज्य में रहकर पिता परमेश्वर जो खेती किसानी करते हैं मेरे प्रभु, आह्वान पर प्रभु जी उन हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आह्वान पर जो कठिन परिश्रम करते हैं, जो कठिन कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उनके कामों में आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हाँ पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक परिश्रम का प्रतिफल आप देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए प्रभु जी 60 गुना 70 गुना 100 गुना प्रतिफल उनके लिए दीजिए, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और आगे के समय जीवन में आप अपनी इच्छा को पूरी करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी आपकी बड़ी दया और अनुग्रह हर एक मनुष्य के लिए होने पाए, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका इस पृथ्वी पर आप पिता परमेश्वर जितने भी सेवक दास भक्त हैं पिता परमेश्वर, जो आपके नाम से आपके सुसमाचार को लेके जाते हैं, आपकी सिद्ध इच्छा मनसा को लेके जाते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम को बताने के लिए जाते हैं मेरे प्रभु, उनके कदमों को सुहावना करें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। सचमुच प्रभु जी उस जगह जिस जगह जाते हैं उस जगह उस स्थान को आपके लोगों के बारे में रखते हैं पिता परमेश्वर, ताकि उस जगह में पिता परमेश्वर आपकी आत्मा काम करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक मनुष्य के जीवन में आप अपनी इच्छा को पूरी करें पिता परमेश्वर। हम आन पर प्रभु आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो और भी राज है पिता परमेश्वर, जो असम राज है पिता परमेश्वर, उस राज को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आमान प्रभु उस राज को उठाएं पिता परमेश्वर, उस राज को हाँ पिता परमेश्वर आप अपनी इच्छा में रखें मेरे प्रभु, ताकि उस राज को उठाकर और नए सिरे से हाँ पिता परमेश्वर निर्माण करें पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर और भी बल शक्ति सामर्थ्य देकर आप सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं बंगाल राज्य को भी स्मरण करता हूँ पिता परमेश्वर, जहाँ आपके लोग हैं पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में जो समस्याएं हैं मेरे प्रभु, उन सारी समस्याओं को दूर करें पिता परमेश्वर। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप प्यार प्रभु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिता परमेश्वर, सचमुच प्यार प्रभु जी ये राज्य आपके नाम के तारीफ प्रशंसा के योग बन सके मेरे प्रभु। आप पिता परमेश्वर हर प्रकार की व्यवधान, हर प्रकार की रुकावट आप पिता परमेश्वर आप पिता इस राज्य से दूर होने पाए। आप पिता परमेश्वर स्वतंत्र होकर पिता आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सके। मैं इस राज्य के मुखिया को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उनके चलाने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए उनके लिए ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति देकर आप सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि इस राज्य को अच्छी तरह से चला सके, अच्छी तरह से आप पिता परमेश्वर इस राज्य को स्थापित कर सके मेरे प्रभु। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। इस देश के मुखिया को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इस देश को
आप पिता जो विभिन्न राज्य है पिता परमेश्वर इस देश में, इस भारत देश आप पिता आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सके पिता परमेश्वर। एक एक राज्य के मुखिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इस देश के मुखिया जो पिता परमेश्वर को आपके हाथों में सौंपता हूँ। एक एक राज्य के कर्मचारी को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, उनके मंत्रिमंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। आपकी सेवा कार्य के लिए पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य को स्थापित किए हैं, इसलिए हम हर एक मनुष्य के कार्य को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जो योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं जो एक मनुष्य के जीवन में मिलने वाली है पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में मिल सके और आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा होने पाए। हम सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद से दुआ हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रातःकालीन प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किए हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और भी भाई बहनों के पास जो प्रार्थना का विषय है उसे देकर हम परमेश्वर पिता की महिमा कर सकेंगे। हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु हमें देंगे, आमीन।